दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड वार 2 में पेश आए एक वाक्य के बारे में बताऊंगा जिसमें 600 जापानी फौजी अपनी जान गंवा बैठे और वो भी दुश्मन फौज के हाथों नहीं बल्कि मगरमच्छों के हाथों। वो कैसे बताता हूं आपको इस वीडियो में। तारीख की वो जंग जिसमें 600 जापानी फौजियों को खौफनाक मगरमच्छों ने बेदर्दी से खा लिया। दरअसल ये वाकया दूसरी जंग अजीम के दौरान 1945 में पेश आया था, जब बरतानवी फौजियों ने जापानी फौजियों के एक ग्रुप पर अचानक हमला कर दिया था। नतीजे के तौर पर जापानी फौजियों ने इस जानलेवा सूरत हाल से बचने के लिए फौरी तौर पर जाए वकुआ से निकलने की कोशिश की और जजीरा रामरी, जो मौजूदा बर्मा में पाया जाता है, कि मैंग्रोव जंगल से फरार होने का फैसला किया। 1000 के करीब फौजी एक साथ दौड़ रहे थे और इनमें से कुछ जख्मी थे और उनके जिस्मों से खून भी टपक रहा था। इस दौरान जंगल के बीचों बीच इन्हें एक छोटी सी नदी नजर आई जिससे गुजरना उन्होंने दुरुस्त समझा। वो तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये दरिया खौफनाक मगरमच्छों से भरा हुआ है। दरिया में बहुत से मगरमच्छों का वजन तकरीबन 1 टन था और उनकी लंबाई 20 फुट थी। इस दौरान जापानी सिपाही 2 तरह के शिकारियों में फंस गए, एक तरफ बरतानवी फौज और दूसरी तरफ नमकीन पानी के मोहलिक मगरमच्छ। लेकिन जापानी फौजियों ने इस दरिया से ही गुजरने का फैसला किया। जैसे ही सिपाही दरिया में दाखिल हुए, उनके जिस्म से टपकने वाले खून की बू से मगरमच्छ मुतवज्जा हो गए और मगरमच्छों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। मगरमच्छों के साथ उनके पुरतशद्दुद तसादुम के दौरान फौजियों ने भी जवाबी तौर पर मगरमच्छों को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की और तेजी से दरिया को अबूर करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसलिए कोई भी सिपाही उनके सामने ज्यादा देर तक खड़ा ना रह सका। लिहाजा जब दरिया को अबूर किया गया, 1000 सिपाहियों में से सिर्फ 400 ही बच पाए थे, क्योंकि 600 को मगरमच्छों ने बेदर्दी से खा लिया था। ये सारा वाकया इतना दर्दनाक था कि इस दरिया का 24% पानी खून में डूबा हुआ था, जिससे ये जापानी फौजियों की अब तक की सबसे मोहलिक लड़ाइयों में से एक थी। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वाकया सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि असलहे से लैस फौजियों को किस तरह मगरमच्छों ने अपनी खुराक बना लिया था। अब इजाजत दीजिए।